बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों के साथ जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से की जाती है मार्केट के अंदर, किस तरह से आप उसके ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आपको उसका ट्रेंड पता चल जाता है। गाइस, आज मैं आप दोस्तों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर चाहे क्रिप्टो के अंदर, चाहे कोई भी आप स्टॉक हो, कोई भी मार्केट के अंदर जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो फिर आप एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। मैं सारी चीज़ें आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आपने टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करनी है। गाइज, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो फिर जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा जो पावरफुल होती है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस होती है। गाइज़, आपने कभी इसी चीज़ को आपने फॉलो नहीं किया होगा कि अगरचे आपने जब टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आपको कहीं ज़्यादा जो आपको पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मिलती है ना, उसका कहीं ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। गाइस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है उसका डेटा के हिसाब से मार्केट को इफेक्ट पड़ता है और मार्केट उसी हिसाब से फिर मूव करती है। आज जो मैं आप दोस्तों के साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करने वाला हूं और आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या और मार्केट के अंदर किस तरह आप टेक्निकल एनालिसिस को एनालिसिस कर सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। गाइज, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कट नहीं करना है। आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को मैं सिखाऊंगा। जी हाँ, तो गाइस, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस मिस ना हो सके। गाइस, आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को क्लियर समझाने की कोशिश करूं और आप दोस्तों को कमेंट जो आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं उनके हिसाब से भी आप दोस्तों के हिसाब से भी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो अभी मैं आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखें, मैं अभी आप दोस्तों को जो सिखाने की कोशिश करूंगा आप दोस्तों ने वही चीज़ सीखनी है ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ क्लियर समझ आ जाए। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मार्केट इसी हिसाब से जब मूव करती है तो इसी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है। जब आपको ट्रेंड का पता नहीं होगा तो फिर आपने मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और कभी भी आपको मार्केट का पता ही नहीं होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रही है। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, ये किस ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, इसको हम क्या कहते हैं कि अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, आपको अगर पता नहीं है कि आपने इसको क्या कहना है। ये जो मार्केट मूव कर रही है ये एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। इस तरह से जब भी मार्केट मूव करती है आप देखें, ये मार्केट ने हाई बनाया और ये क्या किया, एक थोड़ा सा लो लगाया। इसको हम क्या कहते हैं, ये तो मार्केट ने एक हाई लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये एक इसने मार्केट ने लो लगाया। इसको हम लो तो नहीं कहेंगे, फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हायर हाई, इसको कहेंगे हायर हाई, ठीक है, और इसको कहेंगे हायर लो। इसको हम लो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये इसका हाई का लो है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। जब इस तरह से मार्केट मूव कर रही है तो ये हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इस ट्रेंड में मूव कर रही है। तो जो अभी हम जिस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड इज फ्रेंड। जब अभी आप मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए तो फिर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको ट्रेंड का पता है। अगर आपको ट्रेंड का पता है तो फिर आपको मार्केट के एनालिसिस का और भी पता होगा। जब आप ट्रेड करेंगे, आपकी ट्रेड एक अच्छी ट्रेड होगी और आप उसी ट्रेंड में, जब आप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो आपकी कभी भी ट्रेड फ्लॉप नहीं जाएगी, आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जब आप देखें मार्केट अभी इस ट्रेंड में मूव कर रही है, एक हाई लगाया, फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा लो लगाया, फिर अगेन इसी हाई को इसका हाई बना लिया। क्यों, ये क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है। क्यों, ये हाई बनाया, इससे ऊपर अगेन इसका ये हाई बना, इसका अगेन इसका ये हाई बना, इससे ज़्यादा ऊपर इसने ये हाई बनाया। और क्या किया मार्केट ने, इसने हायर लो बनाया। ये क्या किया, ये मार्केट ने हायर लो बनाया, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे हाई बना एक, और यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक हाई बना।
इसी हाई का थोड़ी सी प्राइस क्या है, ऊपर है, और इसी हाई की प्राइस क्या है, इससे ऊपर है। और ये जो हायर लो है, ये वाला, ये हायर जो लो है आप दोस्तों को सामने दिख रहा है कि ये इसी लो से इससे कम है, ठीक है, ये इससे और ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड मार्केट इस ट्रेंड में मूव कर रही है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। जब आपको ट्रेंड का पता चल जाता है तो फिर आपकी जो ट्रेड है वो आपकी ट्रेड एक हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाती है और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, कि आपने अगरचे ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, आपने ऐसे ही ट्रेड की, आपको पता ही नहीं है अगरचे मार्केट इस ट्रेंड में मूव कर रही है, तो फिर आप इसी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप लॉस करेंगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, वो किस तरह का पैटर्न बनता है, मार्केट आप देखें, मार्केट ये डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह से ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ। तो आपको जब ये मार्केट क्या कर रही है, आपको जब पता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, अपने लोअर लो, ये मार्केट क्या है, एक लोअर, इसका लोअर लो बना रही है, यहाँ पे लोअर लो बनाया, इस जगह पे लोअर लो, ठीक है, और ये इसका क्या बना, ये लोअर हाई बना इसका, ये इसका हायर हाई नहीं बना। हायर हाई तब बनता है जब मैंने आपको बताया कि इस ट्रेंड में मार्केट मूव करे और इसी हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है, तो फिर क्या बनता है, हायर हाई बनता है। और जो इसका ये जो लो बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। जो मार्केट नीचे की तरफ आती है, हम इसको लोअर लो नहीं बोलते, हम इसको लोअर लो बोलते हैं। जो हमारी डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है, इस तरह का पैटर्न बनता है। जब मार्केट इस तरह के पैटर्न में मूव करती हुई नीचे की तरफ आती है, तो ये जो आपको एक साइन दिख रहा है, लोअर लो, जहाँ पे एक साइन लगा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, कि हमें इसका ये जो लोअर लो है, अगेन मार्केट इसी अपने हायर लोअर हाई के ऊपर आएगी, तो यहाँ से आप अगेन अपनी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं इसी प्राइस के ऊपर। अगेन यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो नीचे की तरफ लगाया, फिर अगेन मार्केट अपना ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करती है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद फिर क्या करती है, मार्केट लोअर हाई बनाती है। फिर अगेन वहाँ पे सेलर बैठते हैं, सेलर बैठने के बाद मार्केट अगेन एक लो लगा देती है नीचे की तरफ, जो आप दोस्तों को यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से फिर मार्केट मूव करती हुई नीचे की तरफ आती है और एक ट्रेंड में मूव करती है। जब भी आपको इस ट्रेंड का पता नहीं होगा, आपने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जी हाँ, तो गाइस, क्योंकि आप दोस्तों को ट्रेंड का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर चाहे ये ट्रेंड मार्केट का बनता है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, ये क्या होता है कि आपको एक मार्केट की कंफर्मेशन आपको मिलती है कि यहाँ पे जो हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या आपकी ट्रेड एग्जिट प्राइस पे है, क्या आप किसी हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से उसी मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए। ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड। जब इस तरह के ट्रेंड में मार्केट मूव करती है, तो फिर हम इसको कहते हैं क्या, अप ट्रेंड में मार्केट मूव करती है। ये अपना एक हाई लगाती है, हायर हाई लगाती है, फिर हायर लो बनाती है, और हायर लो बनाने के बाद फिर मार्केट अगेन एक अपना हाई लगाती है, अपना एक हाई बनाती है, फिर अगेन मार्केट अपना हायर लो बनाती है, फिर अगेन मार्केट अपना एक हायर हाई बनाती है। इस तरह से जैसे यहाँ पे मार्केट एक अपना लो बनाती है, यहाँ पे लोअर हाई बनाती है, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो। इस तरह से मार्केट जब मूव करती आती है, तो फिर हम इस ट्रेंड को क्या कहते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अब मैं आप दोस्तों को बताऊँ, जो दूसरा ट्रेंड होता है, मार्केट थोड़ा सा इस तरह से मूव करती है, ठीक है, इसी बीच में मार्केट जब मूव करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, साइड वे। यहाँ पे मार्केट क्या है, साइड वे। यहाँ पे आपको जब ट्रेड एग्जिट ट्रेड यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप अगर ये मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने अपने ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को देखना है, और फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी होती है। आपने मार्केट को देखते हुए जब इस तरह का ट्रेड बनता है, तो फिर आपने यहाँ से क्या करना होता है, इस ट्रेंड में आपने अवॉइड करना है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी होती है, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट जब कर लेती है, तो फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए।
हो जाता है, क्योंकि ये जो मार्केट का ट्रेंड है, इस तरह का ट्रेंड जब बनता है, इस तरह के ट्रेंड में मार्केट मूव करती है, ना ही मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है और ना ही मार्केट अपने उसी चैनल में मूव करती है। इस तरह से थोड़ी सी जब मार्केट में मूवमेंट होती है, मार्केट एक जोन में मूव करती है, इस तरह के चैनल में मूव करती है, कोई मार्केट में कन्फर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे जो ट्रेड अपने एग्जिट करते हैं, यहाँ पे जो अपने ट्रेड लगाते हैं, उनका क्या होता है, एक लॉस हो जाता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, फिर वो अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो गाइज ये तो आपको बात समझ आ गई। मैं अभी आपको एक चार्ट पे पैटर्न दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आए और आपके माइंड से जितने भी डाउट हों ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप दोस्तों को बताया, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मार्केट इस ट्रेंड में जब मूव करती है इस तरह से, तो फिर क्या होता है, मार्केट क्या करती है, एक अपना अप ट्रेंड में मार्केट मूव करती है। और जब इस तरह के ट्रेंड में मार्केट मूव करती है तो फिर क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड होता है। क्योंकि जैसे ही देखें मार्केट इस ट्रेंड में मूव कर रही थी, अप ट्रेंड में जब मूव कर रही थी, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला, वहाँ पे मार्केट ने अपना क्या किया, एक ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट का क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे मार्केट को एक अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ा। यहाँ पे मार्केट ने अपना एक ट्रेंड चेंज किया, फिर मार्केट ने क्या किया, अपना डाउन ट्रेंड में मार्केट ने जाना शुरू किया, उसका डाउन ट्रेंड बन गया। ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड बन गया, उसके बाद मार्केट क्या हुई, फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो आई, यहाँ पे आके मार्केट एक रुक गई। इसको जो मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं कि इसको साइड वे ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है इसी जगह पे। यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी होती है, इसी चैनल के अंदर आपने ट्रेड कभी भी नहीं लेनी होती है, क्योंकि जब भी किसी तरफ भी मार्केट का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, आपको एक बहुत बड़ा लॉस करना पड़ता है, आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। इस हिसाब से आपने किसी भी ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप अपने अकाउंट को भी सेव कर सकते हैं, आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, इस हिसाब से आपने कभी ट्रेड नहीं करने, जो मैंने आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश की कि इस तरह के ट्रेड में आपने कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट जब साइड वे चलती है तो फिर आप उसमें कहीं भी फंस सकते हैं। और जबकि इस तरह का ट्रेंड बनता है, आप देखते हैं मार्केट हायर लो बनाती आ रही है, हायर हाई बनाती है और लोअर हाई बनाती है, तो फिर आप उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जी हाँ, तो गाइज़ आज की जो मैंने आप दोस्तों के साथ स्टडी शेयर की, कि आई होप कि आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।